नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले अध्याय में हमने गुणातीत हो चुके महान पुरुषों के विषय में जाना और आज हम गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। इसमें भगवान ने अनेक विषयों का संक्षेप में विवेचन किया है। प्रथम भगवान संसार के नित्यत्व का वर्णन करते हैं कि व्यवहार काल में संसार नित्य है। इसे शास्त्री जी ने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि व्यवहार में हम कहते हैं कि जिस गंगा में मेरे पूर्वजों ने स्नान किया उसी में मैं नहाया, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो जिस पानी में मैंने अंगूठा डुबाया उसमें तो मेरा पूरा पैर भी नहीं जा सका था कि वो पानी बह गया और दूसरा पानी आया। फिर भी पानी वही है, ऐसा ही हम मानते हैं। इसे ही प्रवाह नित्यता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जगत भी क्षण क्षण बदलता रहता है। जो जगत हमें दिखाई देता है वो लगातार बदल रहा है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि ऐसे जगत की छाया के नीचे मनुष्य रहता है। इतना ही नहीं बल्कि आजीवन वो यहाँ रमता है और भगवान को भूला रहता है। ऐसे संसार वृक्ष को अश्वत्थ की भूमिका देकर भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इस श्लोक का तात्पर्य समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि इस संसार वृक्ष के मूल ऊर्ध्व और शाखाएं और पत्तियां नीचे हैं, कि भगवान ने इतने बड़े संसार वृक्ष का प्रारंभ लोकवत्तु लीला कैवल्यम इस स्वरूप में किया है, जिसके मूल में भगवान स्वतः है, जो कल नहीं होता, अर्थात जो क्षण क्षण बदलने वाला है वो अश्वत्थ होता है। परंतु ये संसार वृक्ष अश्वत्थ होकर भी सनातन है। इसके वेद रूप सुंदर पत्ते हैं जो जीवन का अर्थ समझाते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्वमूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। आगे भगवान कहते हैं कि संपूर्ण संसार सत्व रज व तम इन गुणों से प्रवृद्ध होता है। शास्त्री जी ने यहाँ एक टिप्पणी की है कि इस सुंदर और रमणीय विश्व में वेदों ने जहाँ सौंदर्य भरा है वहीं विषयों ने जगत में सबको भरमाया है। इस जगत में सुखमयता नहीं, यदि ऐसा कहें तो असंख्य सुख यहाँ दिखाई देते हैं और इसे सुखरूप कहते ही अनेकानेक दुख यहाँ पड़े हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि इस संसार वृक्ष में मनुष्य अटक जाता है। परंतु जब वो थोड़ा उन्नत, थोड़ा परिपक्व होता है तब उसे लगता है कि मैं सुख दुख के फेरे में न पड़कर जिसमें आनंदमयता है उसका ही स्वीकार क्यों न करूं। इस आनंदमयता को पाने के लिए भगवान ने एक उपाय भी बताया है कि तू असंग का शस्त्र हाथ में धारण कर, अर्थात विषयों का संग छोड़कर परमात्मा का संग कर। भगवान ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन, यदि तूने विरक्ति और भक्ति साथ साथ रखी तो ही असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्थात तुझमें ज्ञान गर्भ दृढ़ वैराग्य आना संभव है। यहाँ शास्त्री जी ने कहा है कि संसार ताप विमोचन का यही उपाय है। संसार वृक्ष को तोड़ने का यही मार्ग भगवान ने बताया है कि इस जगत में हमसे जो पहला तत्व है उसका आश्रय हमें लेना है। ये सत्य है कि अपने दम पर मैं इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता, इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे कोई दूसरा चाहिए। परंतु मेरे आसपास स्थित सभी लोग तो बंधन में जकड़े हुए हैं और दो बंधे हुए व्यक्ति कभी भी एक दूसरे को छुड़ा नहीं सकते। जो स्वतः बद्ध है वो दूसरे को क्या छुड़ाएगा। इसलिए यदि मुक्त होना है
तो उसका आश्रय हमें लेना होगा, जो स्वतंत्र है, शक्तिशाली है और जो हमसे पूर्व का और श्रेष्ठ तत्व है। मुद्दा ये कि परमपिता परमात्मा को पकड़कर उसकी शरण में जाकर ही संसार ताप विमोचन संभव है। पर उसे पकड़े कैसे? वो कहाँ है? हमें तो उसका पता भी नहीं मालूम। कहते हैं कि उसे दिल से बुलाओ तो वो आता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शास्त्री जी ने बड़े पते की बात की है कि केवल 2 प्रकार के संबंधों में ही कोई हमारे बुलाने से हमारे पास आता है। पहला है यदि कोई हमारा मित्र हो या फिर हमारा आश्रित हो, तो तब भगवान को हम बुलाए भी कैसे? वो हमारा आश्रित नहीं और अपना मित्र हमने उसे बनाया नहीं। उसे हमसे कोई मजदूरी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी लोभ की बलि तो वो पड़ता ही नहीं। यदि हम उसे अच्छे लगे तो ही वो हमें हाथ देने आएगा। शास्त्री जी कहते हैं कि यही तो साधना की आवश्यकता होती है। केवल उसका वर्णन गा के या आरती गा के नहीं चलता। अब भगवान को कौन अच्छा लगता है, ये भी उन्होंने यहाँ बता दिया है। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। अमूढाः अव्ययं पदम गच्छन्ति, कि अमूढ़ लोगों को अव्यय पद प्राप्त होता है, ईश्वर की मित्रता प्राप्त होती है। अमूढ़ कौन? यहाँ शास्त्री जी ने स्वयं प्रश्न कर इसका उत्तर देते हुए इस श्लोक का तात्पर्य भी समझाया है कि निर्माण मोह, जिसे मान की आवश्यकता नहीं और जिसे मोह भी नहीं, आत्मानंद में रम्यमान होकर जो मान अपमान को समान समझता है, वो। फिर अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जिसके अहम का परमात्मा से नित्य संपर्क होता है और जिसने अपनी कामनाओं को समाप्त कर दिया है, वो। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगै, शास्त्री जी कहते हैं कि ये एक ममत्व रहित जीवन धारणा है, जिसमें वस्तु मात्र के प्रति ममत्व नहीं और किसी के प्रति तिरस्कार भी नहीं। अब क्या बचा? अब बचा खालिस प्रेम और आदर। गीता हमें ममत्व रहित होने की आज्ञा देकर जीवन का रहस्य समझाती है कि व्यक्तियों या वस्तुओं से अपना संबंध विच्छेद नहीं करना है, बल्कि उन्हें आदर देकर उन पर अपना जो मालिकाना हक हम जताते हैं, उसे समाप्त करना है। इसके लिए क्या करूं भगवान? भगवान की सीख है कि समर्पण कर। समर्पण में भक्ति का रास्ता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, शास्त्री जी कहते हैं कि एक विरक्ति का मार्ग है और दूसरा समर्पण का भक्ति का मार्ग है। इस तरह निर्माण मोहा जित संग दोषा, इस श्लोक में भगवान ने श्रेष्ठ जीवन की धारणा बता दी है। इसे ही भगवान तुष्यन्ति च रमन्ति च कहते हैं। भगवान का प्रिय होने के लिए हमें ये स्थिति लानी ही होगी। भगवान ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन, ये जीवन धारणा मुझे अच्छी लगती है। यदि ये धारणा तूने स्वीकार की तो इसमें तेरा कल्याण है, परंतु यदि अन्य कोई जीवन धारणा तूने अपनाई तो तू दुखी होगा। अब प्रश्न उठता है ना कि वो पद जहां मुझे पहुंचना है और जिसकी सहायता मुझे लेनी है, वो कहाँ है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने कहा कि उस धाम को सूर्य चंद्र प्रकाशित नहीं करते। इसका अर्थ समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि जहां सूर्य चंद्र नहीं पहुंचते, वो तत्व माना आत्म तत्व। हमारा अहम यदि आत्म तत्व में रम्यमान हो गया तो जीवन का परमोच्च धाम प्राप्त हो जाएगा। अगले श्लोक में भगवान ने जीव और शिव का संबंध बताया है।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मम षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। कि जीव ईश्वर का अंश है, परंतु जैसा कि भगवान ने 13वें अध्याय में बताया कि जीव शूद्र हो जाता है। विषय, मन और इंद्रियां उसे खींचती हैं और ज्ञान शक्ति उपेक्षित रह जाती है। वो सौंदर्य के पीछे या अपनों की आवाजों के पीछे भागता है, पर इन्हें किसने निर्माण किया इसका विचार नहीं करता। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकार अखंड, अक्षुण्ण और तृप्त ज्ञान शक्ति हमारे मन, बुद्धि और अहम के पीछे खड़ी उपेक्षित रह जाती है और हम उसकी ओर न जाकर बाहरी विषयों के आकर्षण में बह जाते हैं। उल्हाना देते हुए शास्त्री जी यहाँ कहते हैं कि समय के साथ हमारे मन, बुद्धि और हमारा शरीर भले ही थक जाए, कमजोर हो जाए, पर उसके मूल में स्थित अखंड जागृत ज्ञान शक्ति की समझ यदि मनुष्य को हो जाए तो सुख और आनंद दोनों उसे प्राप्त हो जाएंगे। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।